कंपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। प्रथम वंदना गणपति कीनी, गौरी गणेश सुमरन ही लीनी। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। रामचरित मानस विमल, वर्णन बहुत अपार। हरिचरित्र हरि रूप अनंता, कलयुग सुख का सार। अमृत है ये राम नाम, इस देह पे उसको बरसा लो। इस पंच तत्व की देह में और अमृत राम का भरवा लो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी जन्म दिखाए। ऐसा क्या किया तुलसी ने, जो अजर अमर होई जाए। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये तुलसीदास कौन है? कलयुग में, मलेच्छ युग में ऐसा कौन सा काम तुलसी जी ने किया जो अमर हो गए? किसकी कृपा कैसे हुई, कथा कहो शिवताय। कैसे तुलसी अमर हुआ इस कलयुग के माय। सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी जन्म दिखाए। ऐसा क्या था तुलसी में, जो हीरा बन चमकाए। कौन सी मणि हाथ लगी उसके, अमर हो गए तुलसी जग में। तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। राम नाम एक कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। भगवान शंकर कहने लगे कि तुलसी ने वह सब किया
जो कर सका न कोय। वर्ण किया है राम नाम का, इस कारण अमर ये तुलसी होए। उमा जी, तुलसीदास जी ने कलयुग में और तो कुछ नहीं किया, जो भी किया बेकार सब हुए। और पत्नी ने ज्ञान दिलाया है, जब प्रेम हो गया पत्नी से तो तुलसी कलयुग घबराया है। पागल हो गया वह नारी पर, और सावन में तेरे गति पाया है। एक लाश पकड़ ली तुलसी ने और पार उतर वह जाया है। सबसे पहले उसने काम वासनाओं की नदी को पार किया और एक मृत लाश के ऊपर बैठ करके नदी के दूसरे किनारे पर उतर करके अपनी पत्नी से मिलने, अपने ससुराल में सावन भादो की काली रात में अजगर सांप की पूंछ पकड़कर तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। तो काम चढ़ा देता है, इतना ऊंचा नारी से काम मिलाता है। जब भोग प्रकट हो जाते हैं तो नाश स्वयं हो जाता है। तो काम क्रोध मद लोभ सब अजगर का ये रूप, और कलयुग में सब मरे हुए हैं, देखो इनका रूप। तो तुलसीदास जी में और कलयुग के मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। पर नारी सुमुखी रत्नावली थी और तुलसीदास को ज्ञान दिया और कहा तुलसी से हंस करके, ये व्यर्थ तुम्हारा काम गया। नारी के मोह में फंस करके और लाश पे तैर के आई गए और सांप पे चढ़ गए मेरे घर पर कुछ भी नहीं ये प्राप्त करे। तो जितना मोह नारी बसे, और ये तो चरम चरम स्वरूप, और इस स्वरूप में क्या रखा है, ये तो नश्वर रूप। इतना मोह गर राम से होता प्रिय प्राणनाथ, तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलती, और कृपा होए रघुनाथ, मैं भी आपका साथ देती और रघुनाथ जी हमारे साथ रहते। इसलिए नाक कट गई मेरी अब कि पति चुपचाप यहां आया। जाओ वापस अब मिलो राम से, जब बदलेगी सुंदर काया। तो पहली गुरु नारी बनी और कलयुग तुलसीदास। ऐसे कृपा नारी शक्ति की तो कट गए तुलसी पाप। नारी मोह हट गया, भोग का मोह हट गया और भगवान से मिलने का मोह जागने लगा। इतने में कोडी मिला, रास्ते में हनुमान। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने हनुमान जी का रूप बना लिया और कोडी बनकर सड़क पर आया तुलसी पास। अरे क्या संकट है तुलसी तुझ पर, चलो हमारे साथ। महाराज आप रोगी हो और कोड हो रहा था, और मेरे भी क्या रोग करोगे और मुझे कहां ले जाए। पर हाथ पकड़ लिया तुलसी का महावीर हनुमान और शिव चिंतामणि हाथ में दे दी। हुआ तुलसी का ज्ञान। शिव चिंतामणि देना पड़ा था मुझे कलयुग में। शिव चिंतामणि
की कथा इस कलयुग में 2022 में गुरुवार को मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मैं पूरे त्रिलोक का, पूरे भारत का और सारे गुरुओं का भी गुरु हूं। इसलिए जब सारे गुरु काम क्रोध मद लोभ में अपने शिष्यों को उलझा दे तो उन्हें सुलझाए कौन? तुलसीदास जी को तो उसकी नारी ने सब सुलझा दिया था। और कलयुग में सब राज ताज और काम क्रोध मद लोभ के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इन अभिमन्युओं को निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसलिए आज तुलसीदास जी की जयंती है। भगवान शंकर त्रिलोक के जगत गुरु हैं, तो सारे जगत गुरु आज से होते हैं निस्तेज। केवल शिव ही गुरु रहेंगे कलयुग में तेज। कलयुग में अब सभी गुरुओं का प्रकाश क्षीण हो जाएगा, क्योंकि कोई शिक्षा नहीं दे रहा यहां। सब अपना चित्र पुजाते हैं और आश्रम बनवा देते हैं अपने, और भोग में व्यस्त सब पाते हैं। भगवान का कहीं कलयुग में पता नहीं। भगवान गुरु बन आए हैं, शिव जी बन गए कलयुग में गुरु, और तुलसी की कथा सुनाते हैं। तो शिव चिंतामणि देख कर तुलसी हुआ प्रसन्न। कोड हट गया उस साधु का, वह तो बना हनुमान एक संत। हनुमान जी बन गए। हनुमान जी के दर्शन करते ही तुलसी ने कहा, ये क्या आपने मेरे हाथ दिया? हनुमान कृपा मुझ पर भारी। नारी से फंद छुड़ा कर आए हो, इसलिए कृपा हो गई हनुमत सारी। ये शिव चिंतामणि पत्थर है और ये है मणि स्वरूप। कलयुग में राम से तुम्हें साक्षात मिला दे, ऐसा ये रूप। ये शिव चिंतामणि पत्थर है। और तुलसीदास ये आज तक 3 व्यक्तियों को मिला है। सतयुग में शिव जी ने इसको केदारनाथ में प्रगटाया, केदारनाथ में प्रगटाया। और जब राम लखन मृगया करते तो वाल्मीकि वहां आया। डाकू था वाल्मीकि भारी, वह राम मुकुट उतारने लगा। हंसने लगे वहां राम लखन, और ये तू क्या उल्टा करने लगा? तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि की मां मेरी शिष्या थी। जब मैंने देखा कि मेरे इष्ट देव बालक राम लखन हिम पर मृगया करने आए और पकड़ रहा है वाल्मीकि और मुकुट उतारने ये आए, पर राज मुकुट त्रिलोक का कोई उतार सके नहीं कोई। मेरे इष्ट देव राम हैं और शरण राम की, और इसमें राम की शरण कर देता हूं। तो एक पत्थर में बन गया और हिमगिरी रूप विशाल। हाथ बढ़ाया मुकुट पर गिरा चरण तत्काल। राम और लक्ष्मण के चरणों में गिर गया। मुकुट उतारना तो बहुत दूर रहा, मैं पत्थर बन करके खड़ा हो गया। मैं वही केदारनाथ हूं। शिव चिंतामणि नाम मेरा। और वाल्मीकि को ज्ञान हुआ जब राम चरण में गिरा मस्तक, तो राम नाम गुणगान हुआ। नारद ऋषि खंजरी लेकर आ गए वहां तत्काल। मंत्र दे दिया राम मंत्र और फूका कान उचार। राम मंत्र वाल्मीकि मिला और शिव चिंतामणि स्पर्श, और राम प्रकट वहां हो गए। कृपा हुई और हर्ष। तो वाल्मीकि पारस के पत्थर से स्पर्श किया। ये केदारनाथ का पत्थर पारस है। इस पर राम नाम का घृत कोई भी लगा दे
गर मुझसे चिपक बचावेगा तो लाख जन्म के पाप होए पर दाग नहीं लग पावेगा। आज भी केदारनाथ के मंदिर के उस शिला के ऊपर ये वेद प्रमाण रखा गया है कि उसके ऊपर घी लगा दो, घृत, शुद्ध गाय का घृत, क्योंकि 33 करोड़ देवता गाय में रहते हैं तो उसके घृत में 33 करोड़ देवताओं की शक्ति होती है। और यदि वो केदारनाथ की उस पारस शिला पर लगा करके कोई भी कलयुग में भी चिपक कर देख ले, कभी दाग नहीं लगेगा। दाग लगे तो पापी है, लग जाएगी वहां आग, और आग लगे तो पाप भस्म हो। रामचरण अनुराग, राम जी के चरणों का अनुराग प्राप्त करा देती है ये शिला, जिसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो शिव चिंतामणि बनना पड़ा मुझे सतयुग में, और राम दर्श बाल्मीक कीना, रामचरित मानस लिख दीना। शिव चिंतामणि रूप है रामायण का रूप, सतयुग बाल्मीक लिखी और कलयुग तुलसी स्वरूप। और कल तुलसी के बाद कलयुग में इस वाणी ने इसे लिखाया है, वाणी से इसे लिखाया है। और शिव रामायण कलयुग में प्रकट हुई, जो 125 घंटे दिखाया है। 125 घंटे की रामायण वाणी ने भी लिखी, वही शिव कृपा हुई, शिव चिंतामणि की कृपा से मनसा पूर्ण हनुमान जी ने लिखा। आज वही दिन है। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये शिव चिंतामणि क्या है? कहा आज दिवस बड़ा और अमर दिवस इसे जान, सावन शुक्ला सप्तमी कलयुग जन्मे तुलसी भगवान। तो 7 ऋषियों की और 7 लोक की बात को जानने वाले भगवान शंकर हैं। उनके तीसरे नेत्र में जो चिंता चलती है, जो चिंतमन चलता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चलता है, उसे शिव चिंतामणि कहते हैं। और ये शिव चिंतामणि केवल 3 व्यक्तियों को मिली है चारों युगों में। सबसे पहले ये वाल्मीकि को मिली, और वाल्मीकि रामायण का अवतरण हुआ, जिस पर भगवान राम ने त्रेता युग में अयोध्या में नरलीला की। और नरलीला करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम गोलोक नहीं गए, बद्री पर्वत पर ही विराजमान है, नर नारायण पर्वत पर। ये नर नारायण पर्वत फट गया था, वहां पर बद्री विशाल और केदारनाथ के रूप में गंगोत्री जमुनोत्री में उनके नाम की धाराएं अभी भी बहती हैं। परम पावनी स्थली तपोभूमि से जान, बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री और अमृत इसको मान। तो ऐसे प्रगटी थी रामायण, और कलयुग में तोड़ी पारायण। और कलयुग में तुलसीदास जी ने 400 साल पहले मलेच्छ युग में इसे लिखा। रामचरित मानस विमल कृपा होए हनुमान, वरना नाम संघाना का दे गए तुलसी ज्ञान। तुलसीदास जी ने कहा रामायण को बाद में पढ़ना। हे हनुमान जी, मैं तो काम वासनाओं को छोड़कर, नारी मोह को छोड़कर, 8 तरह के मदों को छोड़कर अब मैं राम का वर्णन कर रहा हूं। राम नाम ही भरूंगा ये पंच तत्व की दे, और अमर रूप होगा मेरा, ये आशीर्वाद मुझे दे, मुझे आप आशीर्वाद दो। तब हनुमान जी ने राम जी को इशारा किया। राम जी ने कहा महाकामी पुरुष है तुलसी, इसकी माता नाम है हुलसी, पत्नी रत्नावली ये जानो, पर राम कृपा इस पर ही मानो, राम कृपा हो जाएगी। दिया तुलसी वरदान, हनुमान ने कह दिया दर्श करो तुम राम। जाओ
मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, आज तक नहीं तोड़ी। लेकिन है तुलसीदास जी, कलयुग में आपके लिए राम जी ने मर्यादा तोड़ना स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आपने रामचरितमानस लिखने का और कर लिया है संकल्प, तो कल्प वृक्ष रामायण होगी और अमृत रूपी वृक्ष तो निश्चित दर्शन देंगे चित्रकूट में आए। पहली बार मर्यादा तोड़े रामचंद्र रघुराय। आज तक किसी भी संत के लिए, किसी भी भक्त के लिए, किसी भी राजा के लिए भगवान अपना स्वरूप बना करके दर्शन देने नहीं आए। लेकिन है उमा, कलयुग में मैंने मेरे इष्ट देव को मर्यादा तोड़ते देखा और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तोता बने हनुमान जी किया इशारा होए। अरे तुलसी जिन पर तुम तिलक कर रहे वो राम लखन नहीं होए। तब तुलसीदास जी ने कहा ऐसे नहीं, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बान लो हाथ, हनुमान जी कलयुग में फिर पूरी होगी बात। आपकी बात जब पूरी मानेंगे, जब राम लक्ष्मण मुझे धनुष उठा करके दर्शन दें। तो राम लक्ष्मण ने धनुष उठा करके और मर्यादा को तोड़ करके संत तुलसीदास जी को सावन शुक्ला सप्तमी, ये उनकी जन्म जयंती भी है और उनका अवसान दिवस भी है। निर्वाण भी इसी दिन हुआ तुलसी का, दर्शन भी इसी दिन पाया था। शिव भोलेनाथ की तुलसी पर कृपा हुई, हनुमान ने वचन निभाया था। हनुमान जी पैर पड़ गए रामचंद्र के पास, महाराज मेरा वचन पूरा करो तत्काल। तब जाकर के राम जी ने मर्यादा तोड़ी और कलयुग में तुलसीदास जी को रामचरितमानस का लिखने की कृपा के कारण भगवान राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन हुए। कलयुग में आगे किसी को भी नहीं, और राम लखन दर्शन देंगे, चाहे लाख करे भक्ति कोई, पर केवल आशीर्वाद देंगे। पर शिव चिंतामणि शक्ति से तुलसी हुआ अपार और पूरे कलयुग का कर गए तुलसी कलयुग में उद्धार। तो तुलसीदास जी ने मांगा क्या? कोई राज नहीं मांगा, कोई ताज नहीं मांगा, कोई सुंदर स्त्री नहीं मांगी, कोई भोग नहीं मांगा, कोई महल नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस वर्ण करूं मैं तो वर्णन में करता रहूं और कभी घटे नहीं मोह, ये शक्ति कभी नहीं घटे। तो ये रामचरितमानस अमर कृति है, कलयुग में तुलसीदास जी के द्वारा प्रकट किया हुआ अमृत है। और सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी को शिव चिंतामणि की कृपा से इसे तुलसीदास जी को मिला। और जो वाणी कर रहे हैं इस समय उनको भी शिव चिंतामणि और दे दी भोलेनाथ। कौड़ेश्वर की कृपा हो गई और लिखी रामचरितमानस कलयुग तात। वाणी शिव रामायण का प्रागट्य तुलसीदास जी के बाद भारत में फिर हुआ। वाणी के पास वह शिव चिंतामणि आई और उस शिव चिंतामणि के प्रकाश में शिव रामायण का प्रागट्य भारत में कलयुग में फिर हुआ। क्योंकि तुलसी की रामायण को अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने नदी में फेंक दिया और छिन्न भिन्न कर दी वो कृति, पर शिव जी ने सब देख लिया। तो शिव चिंतामणि से और दोबारा भारत मानस आए, रामचरितमानस भारत में और शिव रामायण प्रगट आए। वाणी से शिव जी ने इसे कलयुग में फिर से भारत में लिखवा दिया।
और राम नाम का ये प्रकाश पूरे त्रिलोक में करवा ही दिया। वाणी को दर्शन देने कलयुग में कल की अवतार खुद आवेंगे। अगर ऐसा नहीं होए यहाँ तो शिव जी झूठे पड़ जावेंगे। तो शिव चिंतामणि शक्ति है और शिव जी चिंतित होए। शिव चिंतामणि जिसको मिले तो अमर रूप वह होए। तो अमर है रूप वाल्मीकि, अमर है तुलसीदास, और अमर सदा ही रहेगा वाणी रूप प्रकाश। वाणी भी अमर होगी, इसे कोई पूरे त्रिलोक से नहीं हटा सकता। द्वापर में संजय वाणी करते थे, जिन्होंने गीता को लिख दिया। भगवान कृष्ण ने बोली गीता, वाणी से संजय लिख डाली, और मोक्ष का मार्ग बता डाला, वाणी शक्ति प्रगटा डाली। और राम त्रेता में गुरु वशिष्ठ वाणी अवध में करते थे, और सतयुग में वाल्मीकि वाणी से रामायण लिखते थे। तो शिव चिंतामणि शिव सतनाम जान सके नहीं कोई, बिना कृपा शिव जी के प्रकट नहीं ये होए। है उमा जी, दो वस्तुएं किसी को भी नहीं मिलती, चाहे वो कितनी भी तपस्या कर ले। रावण भी सोने की लंका लेकर चला गया, हिरण्यकश्यप राजताज लेकर चला गया, दुर्योधन कुरुवंश का साम्राज्य स्थापित करके चला गया, चारों युगों में बड़े बड़े राजा राजभोग कर चले गए नरक लोक में। लेकिन शिव की कृपा को प्राप्त करने में सब असफल रहे, क्योंकि राज में इच्छा सबकी है, भोगों में इच्छा सबकी है। इस कारण शिव की कृपा नहीं मिलती, ये तो शिव इच्छा है। तो शिव सतनाम और शिव चिंतामणि संसार में मिली तो तीन व्यक्तियों को मिली, एक वाल्मीकि को मिली, एक तुलसी को मिली, और उसके बाद वाणी को मिली। बाकी चौथा है नहीं। और चार युगों के माय जो जो शिव चिंतमन करते हैं वह चिंतामणि बन जाए। वो मणि है, कोई नूर हीरे से भी महत्वपूर्ण है, और वह मणि भगवान शंकर के कौस्तुभ मणि दाई भुजा में बंधी रहती है, और उस मणि में पूरे त्रिलोक का प्रकाश होता है। तीसरे नेत्र से भी ज्यादा प्रकाशमान है। पूरे त्रिलोक की सारी रोशनियों को, सारी शक्तियों को और सारी वस्तुओं को शिव जी एक पल में देख लेते हैं। उसे कहते हैं शिव चिंतामणि। और जब शिव जी चिंतन करते हैं तो राम नाम का चिंतन करते हैं, तो उसमें से राम नाम झरता है। 100 करोड़ रामायण झर गई, और सारी दानवता यहां मर गई। एक भी दानव नहीं बचा, सतयुग कलयुग होए। कलयुग में भी दानव शक्ति और शिव जी शक्ति क्षय होए। शिव जी की कृपा से क्षय होने वाली, कल की अवतार होने वाला है, शिव चिंतामणि का प्रकाश होने वाला है। तो वाल्मीकि और रामचरितमानस में तुलसीदास ने शिव सतनाम जपे चौपाई, तो अमर भक्ति देते रघुराई। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर बुरधरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। उत्तरकांड में तुलसीदास जी शिव चिंतामणि का प्रकाश छोड़ते हुए समापन कर रहे हैं रामचरितमानस का। कामई नार प्यार जिम लोभई के प्रिय धाम, ऐसे तुलसी प्रिय लगे मेरे ही में राम। जैसे कामी वस्तु उसको नारी प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है। ये शिव चिंतामणि की रामचरितमानस जिसका मैंने आपकी कृपा से वर्णन किया, उसमें मुझे केवल राम प्रिय लगे। और समापन कर दिया उत्तरकांड समाप्त। 400 साल पहले की ये रामायण की बात भगवान शंकर कहने लगे 400 साल पहले ये बात उत्तरकांड को समापन समारोह में तुलसी ने लिख दी।
अब सत पंच चौपाई और शिव चिंतमन और शिव सतनाम एक ही स्वरूप है। इसे ज्यादा बताया नहीं जाता, क्योंकि यदि शिव सतनाम को कोई जान जाए, सतपंच चौपाई को कोई जान जाए, या शिव चिंतामणि का प्रकाश कोई जान जाए, तो फिर अजर अमर हो जाता है। जैसे तुलसी अमर यहाँ हो, वाल्मीकि भी अमर है, ये वाणी अमर है होए, ये वाणी भी अमर है, तुलसीदास भी अमर है और वाल्मीकि भी अमर है। और इसको शिव चिंतामणि को देने वाले शिव जी तो अमर है ही से। तो अमृत को देने वाली उस चौपाई का कुछ गुणगान हम भी करते हैं, क्योंकि संत तुलसीदास जी का जन्म है, जो हमारा हृदय है, हमने ही भेजा था उसको, हमने ही काम कराया था। और कलयुग में रामचरितमानस शिव जी ने वहां लिखाया था। विश्वनाथ पे चढ़ गई और चढ़ा दी तुलसीदास, सत्यम शिवम सुंदरम का भारत हुआ प्रकाश। वाल्मीकि सतयुग लिखी और अवध में राम प्रकाश, पूरी लीला कर गए और जो आए थे आकाश। शेषैया से राम नारायण को उतर करके, लक्ष्मी को उतर करके, उस वाल्मीकि की शिव चिंतामणि के कारण अयोध्या में नर लीला करने आना पड़ा। और वाणी ने भी शिव रामायण का प्रकाश भारत में कर दिया है। 250 घंटों की रामचरितमानस भारत में नहीं, पूरे त्रिलोक में कल के अवतार का प्रकाश कर दे तो मान लेना भारत वालों, भारत का भाग जगा देगी। जो सुन लेगा ये रामायण, उनको राम से यही मिला देगी। तो देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे। राम लखन सुन भयं सुखारे, सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी। उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तात जनक संतापा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ असुर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरोनाथ मम संकट भारी। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अष्ट सिद्ध नव निधि करि दाता, असबर दीन जानकी माता। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। प्रभिष नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरऊ विशंभव वीर। सत पंच चौपाई शिव ने गाई, कलयुग में सुना दई। शिव चिंतमन शिव चिंतामणि, तुलसी जन्म पर आ गई। जो सुने ये प्रसंग सुन ले, तुलसी रूप निरख रहे। हनुमान दर्शन करे कोई, राम से अमृत भरे। हृदय में बस जाए राम सिय, और राम का दरबार है। वर लो ये राम नाम सबसे बड़ी सरकार है। सब राज ताज कलयुग में सारे भोग यहाँ बेकार हैं। और नदी नाले तूफान है, कीचड़ की बहती धार है। इस निकलो इस कीचड़ से देखो, नहीं कमल यहाँ खिल सके। नहीं राम से कोई मिल सके, सब भोग में ही डूबते। क्यों फंसते हो कीचड़ में, ये कमल सभी बेकार। अरे राम नाम की धुनी करो, कर लो राम से प्यार। राम नाम सच जानिए, सारा जगत है झूठ। पर क्यों इस पर पड़ रहे तुम सब, उठ उठ करके टूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। नारी
मद और काम क्रोध सब यहीं धरे रह जावेंगे। राज ताज नहीं साथ में जावे, राम साथ में जावेंगे। ये तुलसी ने लिखी रामायण अमृत रूप बताई रही। जो पढ़ ले इस रामचरित को शक्ति उसमें आई गई। हनुमान कृपा और राम कृपा शिव की कृपा हो जाती है। शक्ति की कृपा हो जाती है और राम शक्ति मिल जाती है। तो शिव चिंतामणि स्वरूपम राम रूपम राम राजा अवध राजा भारत धनी घनी खम्मा दशरथ मणि कुलमणि भूषण मणि अवध मणि श्री राम। वाणी भी तुलसी की जयंती कर रही राम। प्रणाम प्रणाम है श्री राम है हमें डर का वहां क्या काम है। सब भोग और काम वासनाओं के 8 मद पर आज से ही विराम है। नहीं भागेंगे हम काम और मद क्रोध लोभ सब छोड़ेंगे। और राज ताज से सामने दिखे तो अपना मुंह हम मोड़ेंगे। हम देखें भारत में राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम दर्शन करें। ये जगत गुरु बनेगा भारत कलयुग में। हम उसकी शक्ति भारत का वर्णन करें। भारत के भगवान श्री राम लखन जानिए। और बाकी तो सारे काम सब बेकार उनको मानिए। तो संत ये तुलसीदास हैं और वाणी अमृत जान। और भगवान शिव ने दे दिया सत पंच चौपाई और शिव चिंतामणि का ज्ञान। शिव सतनाम उचारे कोई अजर अमर भक्त वह होई। इस कारण अमृत का और दिया भारत को दान। शिव चिंतामणि सत पंच चौपाई और शिव रामायण ज्ञान। केवल सत सप्तमी सावन में शिव जी ये कथा सुनाते हैं। 33 करोड़ देवता कैलाश पर इस कथा को सुनने आते हैं। भाग जग गया भारत का जो कथा भारत में होए। धन्य धन्य ये तुलसीदास अजर अमर तन होए। ये रामचरित मानस है विमल सारे मल को धो देती है। कलयुग में भी धो देती है। जो चाहो सब सुख प्राप्त करो ये अमृत रूप ही होती है। राज ताज और काम वासना 8 मद बेकार। इनको छोड़कर भारत में सब करो राम से प्यार। राम बड़ी सरकार है और नहीं कोई होए। सब सरकारें छोटी हैं बड़े राम जी होए। तो राम नाम के अमृत को शिव जी दिया पिलाए। इस अमृत को जो पिए तो अमर रूप हो जाए। अमर रूप भारत रहे अमर ये मानस होए। अब भारत मानस बन जाए ये कल की अवतार प्रकट होए। 21वीं सदी में सारे भारत को मानस बनाने कल की अवतार भारत में पधार रहे हैं। ये शिव चिंतन में घोषणा वाणी कर रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। सारे राजताज धरे रह जाएंगे, भोग धरे रह जाएंगे, कीचड़ और कमल धरे रह जाएंगे। क्योंकि इनमें तो अब सुगंध नहीं दुर्गंध यहाँ पर उड़ती है। इस कारण भारत की जनता अब राम नाम से जुड़ती है। तो राम नाम से जुड़ जाओ तो शक्ति मिले अपार। बेतरनी से पार करेंगे राघवेंद्र सरकार। बोलो जय श्री जय भारत माता जय तुलसीदास। शिव चिंतामणि प्रकाश की जय।